गीता। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय, विद्वत निर्णायक मंडल, पूजनीय गुरुजन, प्रिय प्रतिभागी एवं गीता ज्ञान रस पिपासु सभ्य श्रोतागण, आप सभी का मैं इस प्रांगण में तहे दिल से अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ और नमन करती हूँ उस कुरुक्षेत्र की पावन धरा को जिसमें अनवरत योगेश्वर श्री कृष्ण की पवित्र गूंज गुंजायमान रहती थी। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि गीता मुझे पढ़नी चाहिए या गीता आपको पढ़नी चाहिए। प्रश्न तो यह है कि गीता किसे नहीं पढ़नी चाहिए। गीता तो आज हर मानव की जरूरत बन गई है। आज का मानव नैतिक रूप से शक्तिहीन, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से मलिन और स्वैच्छिकमान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न व वंदनीय अखंड भारत को खंड खंड कर रहा है। महोदय, इन सब वैतरणियों से पार उतरने का अगर कोई साधन है तो वह केवल 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 श्रीमद् भगवत गीता है। मैं याद करती हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की वो पंक्तियां जिनका मानना था कि जब भी मैं हताश, निराश व उदास होता हूँ तब मैं गीता पढ़ता हूँ। ममतामयी, करुणामयी गीता को मैं जितना समझ पाई उसके अनुसार गीता तो हमारे हृदय का गीत है, राधा का मीत है और अर्जुन की सीख है जो जीवन में पल पल घटित होता आकर्षण है। गीता तो सतत अनवरत ज्ञान का प्रवाह है जिसमें डुबकी लगाते ही मानव के ज्ञान के कपाट उद्घाटित ही नहीं होते, अपितु मन भी निश्चल, निष्कपट एवं निर्मल हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि जीवन जीने की नई राह है गीता। नहीं समझा नहीं जाना, नहीं समझा नहीं जाना तो मानव जीवन ही बेकार है। जान लिया आपने गीता के महत्व को तो मानव जीवन ही साकार है, तो मानव जीवन ही साकार है। मैं याद करती हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की वो पंक्तियां जिनमें वो कहते थे कि शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिसके लिए इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है गीता में कि ये समय समय पर और भी ज्यादा विशेष और मार्गदर्शी बनती जा रही है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि गीता तो उत्तर है हर प्रश्न का, कि गीता तो औषधि है हर रोग की। प्रिय श्रोतागण, मैंने कई लोगों के मुखारबिंद से सुना है कि गीता को पढ़ो, लिखो, समझो, लेकिन मेरा अपना मंतव्य यह है कि गीता के संग जियो। गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ तो गीता मुझे बड़ी प्रामाणिक नजर आती है। उस प्रतिकूल परिस्थिति, भयावह स्थिति एवं उस भयावह बीमारी कोरोना को जब मैं याद करती हूँ तो रूह कांप उठती है, आंखें नम हो जाती है। ऐसी भयावह बीमारी को देखकर हमारे अपने असंख्य लोग अपने मनोबल के गिर जाने पर अपने आप से हार गए। गीता आह्वान करती है, सच्चे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। महोदय, गीता के सानिध्य में जो लोग थे उनके लिए गीता ने कल्प तरुवन कर उनके उत्साह को कायम रखा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव हयात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के मनोबल को
बढ़ाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मानव अपने मन को उठाकर अपना उद्धार कर सकता है और अपने मन को गिराकर अपना पतन कर सकता है। मानव स्वयं का स्वयं मित्र और स्वयं का स्वयं शत्रु होता है। अर्थात हार और जीत तो मानव के स्वयं के हाथों में होती है। यह श्लोक हमें उत्साहित तो करता ही है, उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की लालसा भी पैदा करता है। प्रिय श्रोतागण, गीता के प्रभाव का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। गीता के संसर्ग में आने से पूर्व मैं थी सामान्य में चंचल मना बालिका के रूप में पहचानी जाती थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती कि क्यों मैं कर्म से विमुख हूँ, क्यों मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रही, क्यों मेरा मन आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहा है। तब मेरे संस्कृत के अध्यापक ने मुझे गीता का वह श्लोक सुनाकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि सुनाकर मुझे कर्म की ओर अग्रसर करते हुए सीख दी कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तो इंतजार कर। बस भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में तू स्वीकार कर, जीवन में तू स्वीकार कर। धन्यवाद। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रस्तुति कर रहा है इस बेटी का। ब्रह्मचारी दीप कुमार जी 100 रुपए, गणेश जी 100 रुपए, राम कुमार जी 100 रुपए देकर के इस बेटी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बेटियां इसी तरह से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा। सत्याचरण नहीं तो जीवन मजाना देगा। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा। कितने हैं लोग जग में मर मर के जो है जीते, कितने हैं लोग जग में मर मर के जो है जीते। खाते हैं गम हमेशा और आंसुओं को पीते, और आंसुओं को पीते। जोड़ा है जुल्म करके, जोड़ा है जुल्म करके, वो धन मजाना देगा। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा। कुर्सी मजाना देगी, शासन मजाना देगा।
कलियों का कैसा खिलना, फूलों की क्या खुमारी। कलियों का कैसा खिलना, फूलों की क्या खुमारी। निर्धन का गुण बहाकर, सींची जो प्यारी प्यारी, सींची जो प्यारी प्यारी। काटे चुभा करेंगे, काटे चुभा करेंगे, गुलशन मजा न देगा, कुर्सी मजा न देगी, शासन मजा न देगा, कुर्सी मजा न देगी, शासन मजा न देगा। रखो ना दिल में गाढ़े, सबको माफ कर दो। रखो ना दिल में गाढ़े, सबको माफ कर दो। अच्छा नहीं है चेहरे को साफ कर लो, चेहरे को साफ कर लो। चेहरे पे दाग है तो, चेहरे पे दाग है तो, दर्पण मजा न देगा, शासन मजा न देगा, शशि मजा न देगी, शासन मजा न देगा, न देगी, शासन मजा न देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। रुको, हमारे से एक भूल हो गई और भूल सुधार के लिए मैं निवेदन करूंगा। आचार्य वेदांशु जी बैठे दिखाई दे गए मुझे। आचार्य वेदांशु जी मंच पर आ जाएंगे, हमारी गलती को क्षमा करेंगे। सीताराम जी आ सकते हो तो मौका फायदा उठा लो। मुखारबिंद से कुछ ना कुछ जरूर सुनते, उपदेशक भी हैं और गायक भी हैं। बहुत चलो, देर आए दुरुस्त आए, हमने अपनी भूल सुधारी, आप लोगों ने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्री सज्जन कुमार जी आर्य और श्री पतराम जी कोषाध्यक्ष हैं मेघनी खेड़ा गौशाला से, उन दोनों का भी माल्यार्पण के द्वारा और अंग वस्त्र के द्वारा अभिनंदन करेंगे। उसके पश्चात आप लोग जाएंगे, रही विद्यार्थियों का पारितोषिक वितरण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो व्यायाम का प्रदर्शन रहेगा और उसका अवलोकन अभी आप 5-7 मिनट के बाद जो तो भी कोई हमारा समय बच जाएगा। लेकिन ठीक, बहुत बढ़िया दलवालो, 1 मिनट कीमती है हमारी। और अब दोनों महानुभावों का अभिनंदन और स्वागत किया है। उसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि श्री इंद्रदेव जी और मुख्य जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ मिलकर के विद्यार्थियों का पारितोषिक वितरण करवाएंगे। बीच में आचार्य जी को ले लेंगे और साथ में 2-3 लोग जो भी हैं वह बैठेंगे। विद्यार्थियों का 3-4-5 दिन से बच्चे बड़ी तपस्या कर रहे हैं और वास्तव में उत्सव तो इन ब्रह्मचारियों का ही उत्सव है। अभी तक जो कार्यक्रम है वो तो उधार लिया हुआ मानिएगा, मूल रूप से जो कार्यक्रम है वो बच्चों का है और बच्चे किस प्रकार की तपस्या करते हैं वो आप जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब आचार्य जी के साथ लेके फोटो। 7वीं कक्षा में द्वितीय रहने वाला विद्यार्थी है आशीष शाहपुर, तैयार रहे। हर तक जो है वो तृतीय है। ठीक है, हाँ लेंगे। उसके बाद हर्ष रोहतक, हर्ष आइए, कभी मेरी भी खींच दी हो रही। चलो, हर्ष ये तृतीय स्थान पे है 7वीं कक्षा में। उसके बाद 8वीं कक्षा ओम प्रकाश, 8वीं कक्षा में प्रथम है ओम प्रकाश। द्वितीय और तृतीय ये बच्चे उपस्थित नहीं है। 9वीं कक्षा में
पंकज ढाणी मिरान, अमन शाहपुर, गीताराम हिसार, ये 9वीं कक्षा में है। पंकज ढाणी मिरान प्रथम है। 2100 रुपए सज्जन कुमार जी ने दान दिया गुरुकुल राजनगर को, रसीद कटवा लेंगे। मिंगड़ी खेड़ा गौशाला के प्रधान है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज ढाणी मिरान, अमन शाहपुर, अमन शाहपुर नजदीक लगो बेटा, आप हो जाओ ना साथ से, वेदांशु जी के बराबर खड़े हो जाओ। इंद्रदेव जी कहाँ गए? हाथ छोड़ो जी, हाथ आगे आ रहा है। पंकज ढाणी मिरान, अमन शाहपुर, गीताराम हिसार, चलते रहो। चलो हाथ आ रहा है इनका, ऐसे नहीं दिख रहा। ओके, आप ऐसे खड़े हो जाओ अंकल जी, आप खड़े हो जाओ बस ऐसे, ठीक है जी। इधर से निकलते हैं और सामने गीताराम आ गया क्या? हमने देखो इधर ये गीताराम, सीधे देखो बेटा, सीधे इधर से सीधे। जसलीका हरमनजीत से, उसके बाद है जतिन खरकड़ा ले गया। उसके बाद राहुल खेड़ी जालब, ये प्रथम है 11वीं में। उदगीत उत्तर प्रदेश, ये द्वितीय है। चिराग, ये तीसरे नंबर पर है। ये 7वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों का परिणाम है। उसके पश्चात अन्य जो इनाम है, अर्जुन हिसार, पानी पिलाने में बड़ी भारी सेवा करते हैं, जो भी कोई फंस जाता पानी पिला देता है, अर्जुन सिंह। उसके बाद कैलाश सूर्यनगर, पानी पिलाने में। नितिन बड़ाला, सफाई के विशेष सहयोग में। विशेष बात यह है कि गुरुकुल आर्यनगर के प्रत्येक विद्यार्थी हर कार्य अपने हाथों से करते हैं, इसलिए साहिल दामकला सफाई का विशेष ध्यान रखता है। कपिल न्योली सफाई में विशेष सहयोग रखता है। ओम प्रकाश बड़ा अनुशासन प्रिय है, अनुशासन का ध्यान रखता है। अपनी कक्षा को, अपनी क्लास को, अपने बच्चों को, अपने वर्ग को बड़ा अनुशासित रखता है। कृष्ण कुमार हिसार, अमन शाहपुर यज्ञ की व्यवस्था करता है। संविधाएं वो फाड़ करके छोटी छोटी संविधाएं करता है, संविधान तैयार करता है, घी की व्यवस्था करता है, और इस प्रकार से यज्ञ की जितनी व्यवस्थाएं हो है वो अमन शाहपुर करता है। पढ़ाई जाती है। हम यहाँ कंप्यूटर का भी पूरा हर प्रकार से ज्ञान देते हैं। वेद ज्योति ये कंप्यूटर का सहयोग करते हैं। अंकित सूर्यनगर खेल के मैदान की व्यवस्था करता है, इसे जिस भी खेल का मैदान बनवाना हो इनके पास आ जाना। साहिल मातृशाम खेल के मैदान की व्यवस्था करवाता है। साहिल हासी खेल के मैदान की व्यवस्था करवाता है। जतिन उजाना अतिथि सत्कार, जो भी कोई मेहमान आते हैं उनको रोटियां चुपड़ करके दाल में घी डाल करके देता है ये बच्चा। ध्यान रखिए, जोरदार तालियों के साथ। ये जो बच्चे इनाम लेके जा रहे हैं व्यायाम के लिए तैयार होकर के तुरंत आ जाएं। राकेश पातन, जतिन उझाना अतिथि सत्कार के लिए, फिर राकेश पातन विशेष सहयोग करता है। पंकज ढाणी मिरान यज्ञ व्यवस्था एवं पुस्तकालय औषधि, बच्चों को दवाइयां आदि देने का काम भी ये विद्यार्थी करता है। उदगीत ये भंडारी है। घंटी व्यवस्था, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, ये घंटी बजाता रहता है। जैसे जैसे घंटी बजती है गुरुकुल की व्यवस्था चलती रहती है। और फिर है गुरुदास मान मताना से, मताना में भी गुरुदास मान पैदा होते हैं। समाधि संविधा व्यवस्था करता है, बिजली की व्यवस्था करता है। राहुल खेड़ी जालब ये पुस्तकालय का लाइब्रेरी हमारी उसकी व्यवस्था रखता है। हरबन जीन से स्वच्छता का ध्यान रखता है। चिराग नलवा पाकशाला में सहयोग, ये रसोई की जो व्यवस्था है, दाल बांटना, भोजन की रोटियां बांटना इत्यादि जो भी कार्य हैं रसोई में पूरा सहयोग करता है। रवि पेडवा ये रंगोली चित्रकारी बड़ी अच्छी करता है, बहुत बढ़िया ओंकार का शब्द बनाता है और ओम शब्द बड़े सुंदर ढंग से मिट्टी से भी लिख देता है। जतिन खरकड़ा दंत मंजन वितरण, हमारे यहाँ दांत साफ करने के लिए पाउडर होता है, थोड़ा सबको बांटता है। सबको एक दने देते फाका मार जाए लोग, इसलिए भाई थोड़ा बांट करके दंत मंजन देता है, अतिथियों को भी देता है। अंकित जोधपुर सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखता है। राकेश कैमरी गीत भजन एवं प्रवचन, अभी बच्चा जो प्रस्तुति दे करके गया था उसने भजन भी उसी ने प्रस्तुत किया, गीत भी उसी ने प्रस्तुत किया। हर्ष रोहतक आशीष शाहपुर पुस्तकालय की व्यवस्था रखता है। भारत ये सिरसा से है, ये ऑफिस की कार्यालय की सफाई विशेष रूप से रखता है ताकि आचार्य जी को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और जो बच्चे पारितोषिक दे चुके हैं तुरंत अपने मैदान में आ जाएं। देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, अब देखना है आपके बाजू में दम कितना है अभी तक जो आपने परिश्रम किया है। अब इन बच्चों को अपने कर कमलों से
पारितोषिक वितरित किया और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना पूरा सहयोग दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सुरेश महोदय, प्रबंधक महोदय सुरेश भाणा, सुरेश भाणा जी, इन विद्यार्थियों का पारितोषिक वितरण हो गया, इनके कंधों के ऊपर इन विद्यार्थियों की पूरी जिम्मेवारी। अब ये 2 मिनट के लिए अपना उद्बोधन। व्यायाम के लिए बच्चे तैयार होकर के तुरंत आ जाएं और जब तक वेदांशु जी का अभिनंदन और स्वागत चल रहा है, इसी दौरान आदरणीय सुरेश जी तैयारी कर लें और अपना उद्बोधन समय की गरिमा के अनुसार दे। यदि समय बचा तो वेदांशु जी के मधुर स्वर जरूर सुनेंगे। यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते। मैं कौन हूं का उत्तर देने वाले महान गुरु स्वामी विरजानंद से लेकर मेरे परम पूज्य गुरु आचार्य पंडित रामस्वरूप जी शास्त्री पर्यंत सभी गुरुजनों के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं। इसके साथ ही संत परंपरा में आर्य समाज के महान संतों में स्वामी जी चले गए हैं, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा सुना देंगे। स्वामी जी आशीर्वाद देते रहते हैं, ठीक है। उनके चरणों में भी नमन। पाठक जी, आचार्य जी, जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हैं, और इसके साथ दीनानगर मठ से जो स्वामी जी आए थे, आज का कार्यक्रम हमारा बहुत छोटा था। आगे जब भी कार्यक्रम होंगे, जैसे पुराने समय में 3-3 दिन कार्यक्रम चलता था, वैसा ही कार्यक्रम चलेगा। ये कोरोना, कभी ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आती, इस वजह से हम लोग ये लंबा कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं सुरेश जी आप लगे रहो, हम आपके आशीर्वाद देते रहेंगे। तो साथियों, बात ये है, आशीर्वाद की वर्षा चलती रहेगी, लेकिन जब तक कार्य रूप हमें दिखाई नहीं देगा, बात बनेगी नहीं। कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। आदमी जन्म लेता है और चला जाता है दुनिया से। अनेकों संत आए जिनका आज तक भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की देन है ये। उसके साथ कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने 1990 में मुझे आचार्य श्री के चरणों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिलवाया। उस समय आचार्य जी हमें तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ाते हुए कहते थे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता, पिता और आचार्य, अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहलाती है। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, वह कर्म किया करें। ये वेद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, ग्रंथों में संतों ने बताया। अब जो कर्म किया करें, उनको पढ़ें और फिर करें, तो हमारा कल्याण संभव है। तो मैं आप सभी सज्जनों से निवेदन करते हुए बताना चाहता हूं कि उन सभी उपकारों में सर्वश्रेष्ठ उपकार है शिक्षा रूपी उपकार, जो इस गुरुकुलीय तपोभूमि से निरंतर स्वामी देवानंद जी महाराज से लेकर हम सब के गुरु पंडित आचार्य रामस्वरूप जी शास्त्री की तपस्या के प्रताप से निरंतर अबाध गति से चल रहा है आज तक। 13 अप्रैल 1964 से, जिसकी बदौलत सामान्य परिवारों के बच्चे आज देश के कोने कोने में जाकर शिक्षा, राजनीति, खेल, समाज सुधार के अनेक कार्य करते हुए अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन कर रहे हैं। जब भी स्वामी जी सुमेधानंद जी बोलते हैं मंच से, तो ये कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गांव की छोटी पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक हमारे गुरुकुल का विद्यार्थी है।
सैनीवास के हैं सुरेश कुमार जी, वो सरपंच है गांव के, और हमारे स्वामी जी देश की पंचायत में बैठते हैं। तो ये सारी चीजें किन से सीखने को मिली? हमारे गुरुजन बैठे आचार्य रामस्वरूप शास्त्री, मान सिंह जी पाठक जी, तो इन्होंने जो हमें सिखाया उसी का ये परिणाम है कि आज हमें लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए तन मन और धन से हम सब मिलकर स्वामी देवानंद जी महाराज द्वारा लगाए उस शिक्षा रूपी कल्प वृक्ष को सींचने का संकल्प लेकर जाएं। क्योंकि उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, आते हैं, सुनते हैं, भाषण सब कुछ होता है, लेकिन सुनने के बाद हमें ये कहा गया है कि यदि हम कोई संकल्प ना लें तो उस कार्य में आने का, घूमने का, फिर तो मेला मेला। ये भाई आजकल हम लोग क्या करते हैं, धार्मिक जगह पे जाते हैं तो भी कहते हैं चलो हम घूम के आते हैं। तो सब घूमने से मतलब नहीं है, हम आए तो कुछ संकल्प लेकर के जाएं। तो कहा भी गया है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यानी कि जब तक आपके कार्य की सफलता नहीं होती, भले ही आपको कितना ही प्रयत्न करना पड़े। तो मेरे हिसाब से आज तक हम सब के लिए, हमारे गुरुजनों में गुरुकुल के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा तो नहीं हो सकती, वो स्वयं अपनी आंखों से गुरु दक्षिणा यही हो सकती है कि हमारे गुरुजन अपनी आंखों के सामने जब तक इस संसार में है वो इस गुरुकुल को फलता फूलता और बढ़ता देखे, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हमारे लिए नहीं हो सकती। क्योंकि हम किसी को भी अगर सोना, हीरा, चांदी, मोती कुछ भी दे दें, आज तिरुपति बालाजी का जो धाम है, कहते हैं सबसे दुनिया का अमीर मंदिर है। मंदिर बन गए, गुरुद्वारे बन गए, मस्जिद बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन ये गुरुकुलों की जो परंपरा है ये दिन ब दिन घटती गई। लेकिन अब समय आ गया है कि गुरुकुलों के प्रति आम परिवारों के जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, अभी कोरोना आया, जिस महाराज के पास मोबाइल नहीं था, ये सिर्फ मोबाइल जो है ना सबके हाथ में आ गया जी। अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे तो आप क्या नाम लेंगे जी? अरे भाई, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? कोई बताएगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज दूंगा मैं। मोबाइल। सबने हाथ खड़े कर लिए, भाई प्राइज, इतने एक प्राइज की बात थी। चलिए, तो ये मोबाइल से जो हमने भी यहाँ सोचा है कि आगे क्या होगा, मोबाइल मुक्ति केंद्र खुलेंगे जी, नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं। जैसे पहले तो लोग सिखाते हैं और फिर छुड़वाते हैं, ये व्यापार है। तो पहले मोबाइल सिखाएंगे चलाना और फिर मोबाइल छुड़वाएंगे। तो गुरुकुल में हम ऐसे ऐसे शिविर आयोजित करेंगे, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, जितने भी साथी बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, सेकंड सैटरडे को आगे हम प्लानिंग बनाएंगे, वो आपको समय समय पे मीडिया के माध्यम से बताएंगे। तो आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर करें। और यहाँ गुरुकुल में योग, साधना, ध्यान, प्राणायाम और सारी चीज़ें होती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आज हम संकल्प लेकर के जाएं इस तपोभूमि के लिए। जितने भी मेरे स्नातक बंधु बैठे हुए हैं, बड़े ही सब में जोश के साथ आए कि हम गुरुकुल का कायाकल्प करने के लिए करबद्ध हैं जी। तो हम गुरुजनों के चरणों में बैठ के संकल्प लेते हैं कि कहीं भी हमारी तरफ से कोई कमी आए तो गुरुजी आप हमारा कान पकड़ के समझा देना, और हम इस गुरुकुल की तन मन और धन से सेवा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामपाल जी हैं, ठीक है ठीक है। आप कोषाध्यक्ष को करूंगा कि जिनको हनुमान जी के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं और वो मंच पर आए, माला पहना करके उनका आतिथ्य स्वीकार करें। श्री बलवान जी गुलाटी को राहुल आर्य अगवानी करते हुए लेकर के सेठ राजकुमार जी आर्य, सेठ राजकुमार जी आर्य आज के अध्यक्ष थे। तो बलवान जी आप इच्छा से अपने अध्यक्ष चुन लें, किसको चुनोगे? मेरी गाड़ी पार्टी जी को अध्यक्ष बना लो। हाँ जी, सामने सर ये बना दो, पहले सबको बना दो। 4 दिन हो गए पर नहीं है, कोई बात नहीं। आगे की कार्रवाई जो है, भगवान जी कहाँ है? हाँ जी, मुख्य अतिथि महोदय नजदीक आइए, आप मेरे बराबर में बैठो। हाँ जी, साथ हो जाओ थोड़ा। माला कहाँ है? आप फैलाओ। यस यस,
सामने देखो आदरणीय पाठक जी नजदीक आ जाएंगे। तैयार की हुई है सर, थोड़ा सा इधर हो जाओ। बेशक गुरुकुल हरिनगर से इधर चले गए, लेकिन इनका दिल गुरुकुल में ही रहता है। जब भी कभी अवसर मिलता है तो वो जरूर आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए कैसे वो भी कृपया स्टेज पर आए। श्री सत्यवीर जी शास्त्री गुलाटी से। सत्यवीर जी शास्त्री हैं। श्री सत्यवीर जी शास्त्री। इसलिए हम ध्यान रखते हैं। हाथ लगाओ जी। और आप इसी तरह से बलवान के इंजेक्शन लगाते रहा करो, ताकि महीना में एक बार गुरुकुल में जरूर देखो पहुंचे। इधर आपकी प्रेरणाएं बड़ी भारी काम करती हैं। आदरणीय बड़े भाई सत्यवीर जी, सारी फोटोग्राफ। बलवान गुलाटी जी, बैठो जी, बैठो, बैठाओ शाबाश। सामने देखो इधर। भाई बलवान जी, इजाजत हो तो शुरू करवाएं। कहाँ है? राकेश जी तैयार हो जाए अपने टीम के साथ। शरीर के हर अंग को रोल बनाने के लिए कर्मचारी ये सर्वांग सुंदर व्यायाम हर व्यक्ति को अपने जीवन में सब करने के व्यायाम को करना चाहिए। विरोध पूरी व्यवस्था में सहायता करें, उसका थोड़ा प्रयास करवा दें। आप सभी से निवेदन है कि हर प्रकार से बच्चों का प्रोत्साहन करें। ₹100 श्री अमन शास्त्री जी और ₹100 श्री रविंद्र जी। सूर्य नमस्कार की विभिन्न आकृतियां। आज जब विश्व योग दिवस बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत गुरुकुल से हुई है। आज बच्चों के कार्यक्रम को देखें किस प्रकार से इन्होंने योग स्वयं को तपा कर अपने आप को योग के प्रसिद्ध किया है। विभिन्न फूलों के आकृति सूर्य नमस्कार के माध्यम से आप सबका प्रस्तुत की जा रही है।
दंड बैठक के लिए विदा कार्यक्रम आपके सामने दंड के लिए सज्ज हो रहे हैं। श्री राजकुमार जी हमारे स्नातक हैं, 100 रुपये ब्रह्मचारी को दे रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री राम शुक्ल शास्त्री जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता है, वो 500 रुपये ब्रह्मचारी के लिए दे रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। श्री राकेश जी शास्त्री जी के नेतृत्व में ये बच्चे लगातार इन अभ्यास को करते हैं और इसमें विशेष सहयोग हमारे श्री विनोद जी का रहता है। श्री राम कुमार जी आ रही है 500 रुपये बच्चों के लिए, जोरदार तालियों के साथ। ये भिक्षु दंड तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। आप इन बच्चों का लगातार उत्साहवर्धन करते रहें। जितने हाथ खुले रहेंगे, तालियां बजेंगी, इतना ही लाभ हो मिलेगा। आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, व्यायाम हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाइएगा। श्री कृष्ण को सारे बच्चों के तौर पर दे रहे हैं, धन्यवाद। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए। विभिन्न दंड आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तालियां ही जगह ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज के ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स दे के राजी हो तो तालियां बजाना मिले। आपके सामने देखिए, जिस प्रकार सांप मन मारता है उसी तरह के कर्मचारी उसी प्रदर्शन करते हुए चक्रदंड, चक्र घूमता है कर्मचारी, प्रदर्शन देखिए आप। ₹200 रवि जी शास्त्री दे रहे हैं बच्चों के लिए, उनका धन्यवाद। गुरुकुल आर्य नगर के विद्यार्थी व्यायाम प्रदर्शक के रूप में, व्यायाम शिक्षक के रूप में विदेशों में घूमे हुए हैं, विदेशों में गए हुए हैं हमारे, और अनेक प्रकार के अपना नाम, यश और जो है वो प्रशंसा के पात्र बने हैं। उन्होंने बड़ी प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं। योग एक बहुत अच्छा स्टेज है तो पूरे दुनिया में। ₹200 श्री महेंद्र जी जो भी दे रहे हैं ब्रह्मचारी को धन्यवाद। ₹200 हमारे शास्त्री श्री राजेश सुल्तान बच्चों के दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारी मैनेजमेंट के कोषाध्यक्ष और हमारे स्नातक इंद्रदेव जी शास्त्री 500 रुपये दे रहे हैं ब्रह्मचारी को धन्यवाद, उनका भी। बलवान जी गुलाडे ने जो पहले घोषणा की थी उसके अतिरिक्त बच्चों को 2100 रुपये वो दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। 11,000 बलवान जी ने पहले दिए थे गुरुकुल के लिए और 2100 रुपये हमारे कर्मचारियों के लिए। उनके भाई सत्यवीर जी ने भी 500 रुपये दे रहे हैं। बड़ा हौसला हमारे व्यायाम से चल रही है। राकेश जी शास्त्री के पिताजी श्री सुल्तान ने बच्चों को रुपये दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये लोग कर्मचारी हैं जो आज कुछ समय के बाद समाज में जाकर समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में सहभागी होंगे। हमारे विद्यार्थी श्री प्रवीण शास्त्री सोनीपत के वियतनाम में हैं और सिर्फ योग और योग सिद्धि की वजह से वहाँ उन्होंने अपना स्थापित किया है। 500 रुपये पंडित देवदत्त जी शास्त्री, 500 रुपये बच्चों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष श्री गणेश जी शास्त्री कर्मचारियों ने 200 रुपये दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। सबसे बड़ा उत्साह टॉनिक है बच्चों के लिए। बहुत कम समय में हमारे विद्यार्थियों ने जो सिद्धि योग के क्षेत्र में प्राप्त की है और विश्व में अपना परचम लहराया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे योग शिक्षक श्री राकेश शास्त्री जी के लिए हमारे श्री इंद्रदेव जी शास्त्री जी विशेष 500 रुपये दिए, उनका भी धन्यवाद। हमारी बहन शारदा जी ने 200 रुपये कर्मचारी के दिए, उनका भी धन्यवाद। वही है टेबल नंबर 1, शीर्षासन, पद्म शीर्षासन और बाहरी वृक्षासन की मुद्राएं। जोरदार तालियों के साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कितनी बड़ाई की है, एक ही मंच के ऊपर कितने प्रकार की व्यायाम। हमारे व्यायाम शिक्षक से जाके शास्त्री हम सभी गुरु जी जिन्होंने गुरुद्वारा से योगा सीखा है, जिन्होंने लगभग 15 वर्ष पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आएँ। हमारे अध्यक्ष श्री गणेश निवेदन है कि आप उनको मंच तक लेकर आएँ। श्री शोधवान जी शास्त्री, उनसे विशेष निवेदन है। श्री शोधवान जी, आपके मार्गदर्शन में बच्चों ने स्वयं को सबको सीखा है योग की दिशा में, और आज भी वो अपने गांव गुलाटी और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर योग का विशेष प्रदर्शन के लिए उनको जाना जाता है। हमारे स्नातक डॉक्टर सोमदेव जी ब्रह्मचारी 200 रुपये दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। आगे लगातार तस्वीर रहनी चाहिए। इसके शासन आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शासन आप देख रहे हैं, वृक्षासन की मुद्राएं। टेबल नंबर 1 थी, अब टेबल नंबर 2। बीच में आप देखेंगे एक पाद स्कंधासन और सुप्त वज्रासन तथा बकासन। बाहरी और जो बच्चे हैं वो उष्ट्रासन की मुद्रा में। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। हम ब्रह्मचारियों में छोटा सा ब्रह्मचारी देखिए किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। टेबल नंबर 3। आप बच्चों का उत्साह लगातार बढ़ाते रहें। चक्रासन और बीच में ब्रह्मचारी गर्भासन। माँ के गर्भ में जो बच्चे की स्थिति मुद्रा होती है वो बच्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। टेबल नंबर 3। धनुरासन, सामने मयूरासन और पद्म नमस्कारासन, और बाल ब्रह्मचारी पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। बाहर की ओर बच्चे कांपीडासन और पूर्ण धनुरासन तथा ओमकारासन। ओम जो लिखा होता है इस प्रकार का होता है, शरीर से ही ओम बना दिया गया। हमारे अग्रज श्री करमवीर जी ब्रह्मचारी मुझे 500 रुपये दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। टेबल नंबर 6। पूर्ण भुजंगासन और त्रिकासन, बाहर ब्रह्मचारी भुजंगासन कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार इन ब्रह्मचारियों के लिए बजती रहनी चाहिए। हमारे व्यायाम शिक्षक श्री राकेश शास्त्री का विशेष प्रयास है बच्चों को योग की दिशा में आगे लेके जाने का, और हमारे अगर श्री सुरेश जी थाना, उनका भी विशेष फोकस रहता है इन ब्रह्मचारियों पर। पद्म बकासन देखिए ब्रह्मचारी किस प्रकार से कर रहा है, और बाद में ब्रह्मचारी गोमुखासन और डंडीभासन कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास व्यायाम शिक्षक राकेश जी का। टेबल नंबर 8। बाहर की ओर ब्रह्मचारी आकांड धनुरासन कर रहे हैं, और बीच में वृश्चिकासन, और ये देखिए पूर्ण धनुरासन की मुद्रा, चक्रासन की मुद्रा में ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी योगासन स्तूप आपके सामने रख रहे हैं। इन सब मुद्राओं को करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए सभी से निवेदन है कि वो स्वयं इसको ना करें बिना किसी कुशल मार्गदर्शन के। विशेष
सहयोग हमारे विनोद जी, राकेश जी साथ करें। ये पहला स्तूप हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मचारी दीप कुमार के ब्रह्मचारी को 200 रुपये दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। बहुत सुंदर आपके ब्रह्मचारी आपके सामने का पहली आकृति हमारे अगर श्री डॉक्टर मुकेश जी शाहपुर वो कर्मचारियों के लिए 500 रुपये दे रहे हैं, धन्यवाद शास्त्री जी। हमारे आदरणीय श्री देवदत्त जी शास्त्री हमारे व्यायाम शिक्षक श्री राकेश जी शास्त्री के लिए 100 रुपये दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। गुरु बिना गति नहीं है, आपके सामने प्रस्तुति दे पा रहे हैं, इनका एक इसका विशेष कारण है श्री राकेश जी शास्त्री हैं, जो इन बच्चों पर लगातार मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इन कर्मचारियों के साथ होते हैं। हर स्तूप विशेष सावधानी साथ किया जाए। देखिए छोटा सा बच्चा मोहित हमारे सामने यहाँ पुरस्कार कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आराम से बेटा, आराम से। इसके बाद हमारे बड़े स्तूप होंगे जिसमें सभी कर्मचारी प्रतिभागी होंगे। ये छोटे स्तूप हैं, विभिन्न कृतियों को प्रस्तुत करते हुए कर्मचारी। रामफल जी आगे आ जाओ। रामफल जी गुलाटी जल्दी आ जाओ आगे। श्री रामफल गुलाटी से निवेदन है कि वो आगे मंच की तरफ आ जाएं। देखिए कर्मचारी आपके सामने आराम से बेटा। रामफल जी आपने बड़े पत्थर तोड़े हैं यहाँ, जल्दी आ जाओ। अगला स्तूप ब्रह्मचारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार ब्रह्मचारी में बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश जी आप अब दिखाई दिए हो, इसीलिए आप ऊपर आ जाओ एक बार। आचार्य जी के चरणों में बैठो। हमारे अगर श्री रमेश कुमार शास्त्री कर्मचारियों के लिए 500 रुपये दे रहे हैं, धन्यवाद। ये एक और आकृति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक के ऊपर एक, उसके ऊपर फिर एक कर्मचारी। रामफल जी पाठक जी बुलाएं। श्री रामदेव जुगाड़ी कृपया करें मंच पर आ जाएं। हमारे अगर श्री सुरेश जी उनको ले आए। ये देखिए जिस प्रकार फूल खिलता है, उसी तरीके की आकृति ब्रह्मचारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी बहन श्रुति कल्याणी जी 250 रुपये कर्मचारियों के लिए दे रही हैं और हमारे व्यायाम श्री राकेश शास्त्री के लिए 250 रुपये दे रही हैं, धन्यवाद। जैसे फूल खिलता है और फिर मुरझाता फिर खिलता है, उस तरीके की आकृति आपके सामने। छोटा सा कर्मचारी चक्रासन की मुद्रा में था। अब बड़े स्तूप आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्री रविंद्र जी और श्री अमन जी से भी निवेदन है कि कर्मचारियों के साथ वहां रहें। मंदिर के ऊपर दूसरी मंजिल होती है, आपने दिल्ली में बड़ी शहरों में फ्लैट सिस्टम देखा होगा। गुरुकुल के कर्मचारी भी उसी तरीके की मंजिलें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे मजबूत कंधे मंदिर की नींव में है और उतने ही योग्य कर्म से
पर एक के ऊपर एक मंजिलें आपके सामने, और सबसे अंत में हमारा ब्रह्मचारी होगा। छोटा सा ब्रह्मचारी देखिए, सबसे ऊपर आपको झुका हुआ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियां लगाकर बजती रहेंगे इन ब्रह्मचारियों के लिए। देखिए आज आप इस तरीके से बच्चे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आगे ब्रह्मचारी नमस्कार मुद्रा में हमारे आज के मुख्य अतिथि बलवान जी कभी साधारण के सबसे मजबूत धन्यवाद करते थे। अच्छा, सोनिया वेदांशु 100 रुपए देती है इन बच्चों के लिए। चले जाओ सोनिया वेदांशु, महोदय। आप सभी ने दिल्ली का कुतुब मीनार देखा होगा, अब आप आर्यनगर का कुतुब मीनार देखेंगे। सूर्यांश वेदांशु 100 रुपए इन बच्चों के लिए दे रहे हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक पूरा वेदांशु परिवार कुतुब मीनार आपके सामने ब्रह्मचारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे अगर श्री रामफल शास्त्री 100 रुपए रामफल जी शास्त्री ने यहाँ भगवान जी के भी गुरु बने हैं। सबसे पहले पत्थर बोल रहे हैं। हमारा एक परंपरा भी रही है, उस तरीके के प्रश्न की कुछ विशेष कारणों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। 500 रुपए बीज प्रचार मंडल हिसार की तरफ से हमारी अपनी कुछ राम कुमार जी आ रही है। 500 है, ये पंडाल छोटा है, वरना इससे ऊपर का हमारा कुतुब मीनार होता। आपकी तालियां रुक रही हैं, इन ब्रह्मचारियों में आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आज आपको भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण हम यही करवा दे रहे हैं। पहले कुतुब मीनार और जयपुर के हवा महल की जगह आप भूतनाथ के हवा महल देख रहे हैं। हमारे मित्र कर्मचारियों के लिए हमारे बच्चों को दे रहे हैं। धन्यवाद। अगला स्तूप आपके सामने इंद्रदास प्रस्तुत किया जा रहा है। तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हम आपको बता दें कि बहुत सामान्य आकृतियां हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वहाँ हमारा शक्ति प्रदर्शन और कुछ विशेष व्यायाम भी हमारे इस वार्षिक उत्सव का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। हमारे श्री राकेश जी शास्त्री 3 से 4-5 सूत का सरिया बहुत आसानी से आप तोड़ते थे। ये इंद्रदान आप देखिए, बहुत सुंदर आकृति और सामने ब्रह्मचारी पद्मासन की मुद्रा में और ब्रह्मचारी चक्रासन की मुद्रा में और पिछले में ब्रह्मचारी चक्रासन की मुद्रा में है। बहुत सावधानी से व्यायाम बच्चों को करवाए जाते हैं विशेष मार्गदर्शन में। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ। और ये हमारा अपना सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करें, जिसको हमने नाम दिया है पथ पर पथ। आपके सामने हमारी माताएं ब्रह्मचारियों की तालियां बजा रही हैं। हमारे हमारा निवेदन है कि ब्रह्मचारियों लगातार तालियां बजाते रहें। ब्रह्मचारियों का उससे विशेष उत्साह मिलेगा। और ये सामने ब्रह्मचारी सैल्यूट मंच की ओर हमारे मुख्य अध्यक्ष महोदय की ओर।
श्री राकेश शास्त्री के लिए 500 रुपया दे रहे हैं, उनका विशेष धन्यवाद। हमारे स्नातक श्री रवि जी बेलवा से वो इन ब्रह्मचारियों को के लिए योगा मैट दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाएं। श्री वेदपाल जी बलमा की ओर से ब्रह्मचारी 200 रुपये। देखिए चक्र किस तरीके से आपने फिरकी घूमती हुई देखी होगी दिवाली पर, उसी तरीके का प्रदर्शन ब्रह्मचारी करने का प्रयास आपके सामने कर रहे हैं। आपकी तालियां ब्रह्मचारियों को प्रदर्शन करने अनुरोध नहीं है, मेरा निवेदन है कि आपकी तालियां लगातार ब्रह्मचारियों की बजती रहें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ब्रह्मचारी अपना मूवमेंट दिखा रहे हैं, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए। ये इन्होंने फिरकी चला के दिखा दिया, आप लोग पटाखे बजा के दिखा दो, जोर से बजाओ, बिना प्रदूषण के पटाखे दे रहे परमात्मा ने करते हैं। उसी तरीके से ब्रह्मचारी एक दूसरे के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मेरा निवेदन है हमारे अध्यक्ष महोदय जी से, मुख्यातिथि महोदय जी से और हमारे मंच से ये ग्रुप फोटो के लिए आप ब्रह्मचारियों के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे सभी अध्यापक को सभी हमारा निवेदन है कि वो भी ब्रह्मचारियों का ग्रुप फोटो में आए। और ये बहुत सुंदर प्रदर्शन ब्रह्मचारी आपके सामने कर रहे हैं पतझड़ का। आप विषय पर ध्यान दीजिए और ब्रह्मचारियों मूवमेंट पर ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार स्वागत। मन से हमारा निवेदन है एक बार ब्रह्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो के लिए आप आ जाएं। ग्रुप फोटो होगा, उसके पश्चात जो मुख्य अतिथि है श्री बर्मान जी 2 मिनट के लिए अपना उपदेश जो है वो आशीष देंगे। ये अध्यापक वर्ग हैं जो इन बच्चों को हर प्रकार से शिक्षित प्रशिक्षित कर रखते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चे काम करते हैं। जैसा जैसा आपका सहयोग रहेगा, जैसी जैसी आपकी आहुतियां रहेगी, वैसी वैसी खुशबू ये गुरुकुल रूपी ये कुंड फैलाता रहेगा। बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को भी ये अपना जो व्यायाम सम्मेलन था तो उसका मुख्य अतिथि मनोनीत किया गया। मैं इसके लिए पूरी मैनेजमेंट का, आचार्य जी का, पाठक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। मैंने व्यायाम किया है। इस व्यायाम की नींव 1990 के अंदर हमारा ब्रह्मचारी था जितेंद्र खेड़ी, उसने हमें व्यायाम सिखाया और 31 साल से निरंतर ये बच्चे व्यायाम प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में 10-12 साल सूर्य भान जी ने भी इनको प्रशिक्षित किया, जो मेरे बड़े भाई है, और मैंने भी 8 साल तक खूब व्यायाम प्रदर्शन किया और बच्चों को भी खूब सिखाया। हमने आसपास के एरिया में किसी की दीवार के कोने पर कोई पत्थर नहीं छोड़ा। कणक लेने जाते थे तो पत्थर दिख जाता था गाड़ी में लाद करके और यहाँ उसको स्थापित कर देते थे। फिर उत्सव पर हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी रामफल जी, विजेंद्र पंघाड़ 1-1 गज की छाती थी, तो उनकी छातियों पर और मेरे भी हिस्से में आते थे कुछ पत्थर, तो सारे पत्थरों के टुकड़े नहर के किनारे पर आज भी विद्यमान है। तो ये आचार्य जी का बल था। और पाठक जी हमारे को जो केड़े खिलाते थे, 1 दर्जन से कम केड़े नहीं मिलते थे और एक भी बचना चाहिए, तो भाई हम तो भाई 1.5 दर्जन खींच दे करते, तो वो पत्थर तो भी टूटते थे। भूखा पेट तो काम भी नहीं होता। तो बस कहने का भाव ये है, हमारे कुछ साथी थे जो पढ़ाई के अंदर गोल्ड मेडल थे, गणेश जी हैं, मुकेश जी हैं, संदीप जी हैं, परंतु जब खन्ना के अंदर प्रतियोगिताएं होती थी, वहाँ 2 प्रकार की प्रतियोगिता होती थी। एक होती थी योग्यता प्रतियोगिता, जिसमें मुकेश, बलजीत, यशवंत, जयदेवीर, तो ये योग्यता का मतलब पढ़ाई से संबंधित परीक्षा होती थी। उस समय भी हमारे स्नातक अव्वल रहते थे, परंतु जब खेल कूद प्रतियोगिता आती थी तो ये जितने भी गोल्ड मेडल थे ना, ये सारे ताड़ी बजाने वाले में थे। वहां फिर हम अपना कार्य करते थे। हमने कभी भी गुरुकुल का नाम किसी को खेल के मैदान से एक भी ट्रॉफी लेकर के बाहर नहीं निकलने दिया। जब कुश्ती का समय आता था तो फिर वहां पर ऊपर छोटे वेट में तो हम लड़ते थे अपना जो वेट था, परंतु लास्ट तक का जो वेट था, चाहे 80 किलो हो, तो उसको भी हम ही चैलेंज करते थे और उसको फिर धूल भी चढ़ाते थे। मुकेश की एक बात मेरे को याद है, मुकेश घड़ी देख रहा था और मेरी कुश्ती हो रही थी। मैं 62 किलो वेट में था और जिसके साथ कुश्ती हो रही थी वो 74 किलो वेट में था। तो मैंने जैसे उससे हाथ मिलाया
और मुकेश जी ने कहा जी 15 सेकंड लगी हाथ मिलने में और चित होने में। तो हमारे प्रिंसिपल जी थे त्रिलोचन जी, कहते काका दोबारा दिखाओ। माँ जी काका दोबारा कौन दिखावा है, वो तो हो लिया काम। तो ये कहने का भाव ये है, वे हमारा जो गुरुकुल से हमने प्राप्त किया है और उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। और यहाँ से तब करके जो स्नातक निकले हैं वो इस गुरुकुल का ही यश है। जगह जगह पूरे भारत के अंदर अपना जो उनका मतलब योग्यता उसका प्रदर्शन करते हैं। स्कूल के अंदर खास बात होती है, टीचर तो और भी बहुत होते हैं, परंतु बगैर शास्त्री के पूछे स्कूल में कोई भी काम नहीं होता। ये भी एक मतलब गुरुकुल की शास्त्री जी को बुलाते हैं कि शास्त्री जी को बुलाओ, चाहे कहीं भी कोई भी स्कूल है उसके अंदर। तो अभी हमारे स्नातकों की इच्छा थी और आचार्य जी ढूंढते थे, पाठ जी ढूंढते थे। पाठ जी मेरे को कहते थे बलवंत गुरुकुल में आ जा, परंतु परिस्थितियां ऐसी होती है तो जी कोई नहीं जी बोले अब मेरे से काम नहीं बढ़ता। माँ जी अभी तो और काम करना है, परंतु भगवान का ये आशीर्वाद है। वे जैसे स्वास्थ्य बीच बीच में बिगड़ता गया 2-3 बार, और परंतु परमात्मा की दया से आचार्य जी के आशीर्वाद से तो पाठी जी जल्दी ठीक होकर के फिर आ गए। हमने बोला जी आपने आराम करना है। आशीष रोहतक से लेके आया और थोड़ी देर में पाठी जी फिर मैदान में आ गए। डॉक्टर ने बोला आराम करना। माँ जी पाठी जी कहाँ चले? बोला कहीं नहीं, वापिस जाता हूँ। यहीं से फिर वापिस छोड़ गया कुटिया में। मतलब एक लगन कि उत्सव आ गया सिर पे, काम करने वाला कोई है नहीं तो क्या होगा। परंतु हमारे गुरुकुल के जो वरिष्ठ स्नातक बंधु हैं उन्होंने सारे कार्य को संभाल करके और आज उत्सव को सफल बना दिया। क्योंकि हमारा उत्सव कोरोना काल में 2 साल तक हुआ नहीं, तो फिर साथियों की मांग थी कि इस गुरुकुल का स्नातक अगर गुरुकुल के अंदर रहे तो हमारा भी फिर गौरव सा बढ़ जाता है जब हम गुरुकुल में आते हैं। क्योंकि आचार्य जी पाठक जी जानते हैं और तो कोई फिर जानता ही नहीं बगैर स्नातक के। तो हमारी इच्छा थी। पाठक जी का फोन आया मेरे पास, बलवान सुरेश से पूछ क्या विचार है सुरेश का। तो मैंने सुरेश जी को फोन किया, माँ भाई सुरेश गुरुकुल के अंदर आपकी बुला हो रही है और एक भट्टी है उसमें तपना है, घर सलाह कर ले। तो सुरेश ने 10 दिन के बाद मेरे को दोबारा फोन किया। भाई नहीं बोले ठीक है, जब आचार्य जी का आदेश है तो मैं उसको टाल नहीं सकता और ठीक है बोल दो। फिर मैंने पाठ जी को बोला जी सुरेश आ रहे हैं 1 तारीख को। तो पाठ जी बोले भाई ठीक है। तो भाई अब जो हमारे स्नातक बंधु हैं कुछ चले गए हैं, जो भी बैठे हैं, तो यही प्रार्थना है कि अब हमें कंधे से कंधा मिलाकर के जो गुरुकुल वट वृक्ष बन चुका है उसको वह सब सींचना है, नया कुछ नहीं करना। अगर हम उसको सींचते रहेंगे तो हमारा गुरुकुल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और आपके पास आचार्य जी और पाठी जी जैसे विद्वान व्यक्ति आशीर्वाद देने के लिए अभी तो उपस्थित हैं, तो आपको दिक्कत आने वाली तो कोई मामला ही नहीं है। तो बस मैं ज्यादा न बोलता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी की उम्र, पाठी जी की उम्र 100 वर्ष हो और ये गुरुकुल ऐसे ही फलता फूलता रहे। धन्यवाद। तो कुश्ती करते करते कान टूट जाते हैं। कान टूट गया अनिल का। अनिल के पिताजी आए, अनिल को लेकर के आचार्य जी के पास ले गए ऑफिस में। निबले जी बलवान ने कान तोड़ दिया। आचार्य जी बोले बुलाओ दुष्ट को, कान कैसे तोड़ दिया? आचार्य जी सोचे कि ऐसे तोड़ दिया, कान पकड़ गए। आचार्य जी कह रहे दुष्ट ने कान तोड़ दिया। माँ जी कान नहीं तोड़े जी, तो कुश्ती करते समय हो जाता है ऐसे। तो अनिल के पिताजी उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां जाकर के डॉक्टर को बोले जी एक कान, डॉक्टर को पता ही नहीं था कान कैसे टूटते हैं पहलवानों के, अपने आप ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद बर्फ वगैरह लगाने से। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन भरा और उसमें से जो पानी था वो निकाल दिया। पानी निकालते ही कान ऐसे हो गया जैसे टिफिन में रोटी डाल देते हैं ना, इस तरह छोटा हो गया कान का आकार बिल्कुल। तो छोटा आ गया तो फिर बड़ी चिंता हो गई नील के पापा को। तो नील के पापा बोले भाई अब क्या करें? डॉक्टर बोले भाई अब सर्जरी हो गई। तो एक मांस का टुकड़ा लिया और उस कान के ऊपर लगा करके उसको पूरा किया।
भाई यही था। पहले स्वर्ण पदक विजेता है इस गुरुकुल के, तो मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पाठक जी आपके आशीर्वाद के बिना ये सारी की सारी प्रक्रिया अधूरी है। आप अपना शुभ संदेश, आशीर्वाद और विधिवत रूप से इस गुरुकुल के इस 57वें उत्सव को समापन की घोषणा करिए आदरणीय पाठक जी। सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारियों और मंच पे उपस्थित विराजमान सज्जनों, उत्सव के समापन की घोषणा तो 1-2 मिनट बाद होगी। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, अन्य अधिकारियों का, कर्मचारियों का और ब्रह्मचारियों का। हमारे श्री रमेश जी, विनोद जी और दूसरा जो स्टाफ है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का बढ़िया ढंग से पालन किया है और भाई ऐसा होना ही चाहिए था। आपका उत्सव ईश्वर कृपा से सफल है, बहुत सफल है, बहुत सफल है। आप जो चाहते थे ना, जिस ढंग से चाहते थे वैसा ही उत्सव हुआ आपका। देर से हुआ परंतु अच्छा हुआ, तो इत्योम शम धन्यवाद। 4 दिन से मंच की जो व्यवस्था संभाले हुए हैं, बड़ा अच्छा सुंदर मंच संचालन किया है और देवदत्त जी अच्छी अच्छी बातें भी बताई है देवदत्त जी ने, और पुरानी बातें भी साझा की है। और यहाँ के खुश भी बड़े होते हैं गुरुकुल में कि यहाँ पढ़े हैं भैया। ओके जी, राहुल जी आप भी ऊपर आ जाओ जी, आ जाओ एक बार ऊपर आ जाओ, टीम के स्तर से उनको सही होने दो एक बार। जी सामने बोल जी सर इधर। श्री कृपाल जी गुलाटी से जो बुला के लाओ। ओके जी, यस यस, स्माइल रखिए सारे, हंसते हुए सामने देखिए, इधर सभी सामने देखो। यस यस। अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की, वेदोद्धारक स्वामी दयानंद जी महाराज की, गुरुकुल आर्यनगर के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज की, बोलिए वीर हनुमान की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, गौ माता का हमारा नारा कृणवंतो विश्वम मार्यम, वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते। रहो जीवन में हंसते हंसते, चलो वेद के रस्ते रस्ते। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, शुभ आपका, आप जीवन में फूलें फलें, आगे बढ़ें और इस गुरुकुल के अंदर इसी तरह से आते रहें, यहाँ के मान सम्मान में अभिवृद्धि करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सभी को नमस्ते।